हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मैप पे। तो एक नए वर्ड के साथ इस साइंस लाइब्रेरी की शुरुआत। अब इस साइंस लाइब्रेरी में एक नया वर्ड जो है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। आपको इस एसिड के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हाँ, मानता हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, पर इसका भी बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा यूज है। अब वो यूज क्या है वो मैं वन बाय वन इस लाइन को पढ़कर आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए कैसे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि अ नेचुरल अक्वरिंग प्लांट हार्मोन। अब देखो, फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है कि जो एब्सिसिक एसिड है एक नेचुरल अक्वरिंग मतलब नेचुरल रूप से पाया जाने वाला एक क्या है, प्लांट हार्मोन है। दैट अपीयर इन्वॉल्व प्राइमरली इन सीड। सबसे पहले प्राइमरली कहाँ पर, सीड मैचुरेशन में हेल्प करता है। सीड मैचुरेशन मतलब सीड का डेवलपमेंट कह सकते हो आप। दूसरा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब देखो, स्ट्रेस मतलब आप ह्यूमन के स्ट्रेस में समझ लेना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट का, और प्लांट का स्ट्रेस तभी होता है जब उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ज़्यादा मात्रा में वाटर का ट्रांसपोर्ट है, कोई भी मिनरल का ट्रांसपोर्ट उसके बॉडी पार्ट्स में हो। तो जब उसमें प्रेशर पड़े तो उसको हम लोग एक तरह से स्ट्रेस बोलते हैं। दूसरा क्या है कि ये लीफ पोल्स जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, इसके क्लोजर को रेगुलेट करता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। ये एक तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है वर्ड का, और साथ ही साथ इसका फंक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसके वर्ड का मतलब भी समझेंगे और साथ में इसका फंक्शन भी समझेंगे इस साइंस लाइब्रेरी में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद इन सीड। अब हम बात कर रहे हैं सीड में डिफरेंट डिफरेंट। पहले हमने सीड का देखेंगे, फिर देखेंगे लीफ का। दोनों फंक्शन क्या है वो हम पता करेंगे। सीड में अगर हम देखें तो इट प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज प्रोटीन। अब जो स्टोरेज प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, उसके सिंथेसिस को प्रमोट करता है। प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना, कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके, उसको प्रमोट करता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। प्रिवेंट प्री मैच्योर जर्मिनेशन। अब प्री मैच्योर मतलब होता है अगर कोई सीड का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर। और मैच्योर सीड ही एक नए प्लांट को डेवलप करता है। पर यहाँ बोला है कि ये प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर जर्मिनेशन को, कि सीड जो है वो अंडर डेवलप्ड होकर एक जर्मिनेट ना कर सके, उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। ये तो था सीड की बात। अब लीफ में क्या फंक्शन होता है वो देखते हैं। इन लीव्स एब्सिसिक एसिड इज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। लीफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्सिसिक एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। व्हेन द प्लांट लीक सफिशेंट वाटर। जब प्लांट के पास, लेक मतलब कमी होना, जब प्लांट के पास सफिशेंट अमाउंट में वाटर की कमी हो जाती है तो वो क्या करता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्लोज क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि लीफ जो है अपने बॉडी पार्ट से वाटर को बाहर ना निकाल सके, वाटर उसके बॉडी में रहे, जिसके कारण उसको पानी की कमी ना हो। इसके कारण वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। इसी कारण इसमें लिखा हुआ है कि वो रिड्यूस करता है किसको, वाटर लॉसेस को। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन किसके बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में। अब इसका हम देखेंगे कि इसके डायग्राम की हेल्प से कि एक्चुअली में कैसा डायग्राम है, उसके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस डायग्राम में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला चीज़ मैं बताया था कि एब्सिसिक एसिड जो रहता है वो लीफ के पोर्स को मतलब स्टोमेटा को क्लोज करने के बाद वो वाटर लॉस को कम कर देता है। जो लीफ वाटर लॉस करता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। दूसरी बात कि फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। राइपनिंग का मतलब होता है जब फल जो है वो पकता है, पकने को ही राइपनिंग वर्ड बोलते हैं। तो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है मतलब बढ़ावा देता है कि फ्रूट पके जल्दी, वो एब्सिसिक एसिड का काम होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद कोल्ड हार्डनेस की उसको भी प्रमोट करता है, कि मतलब कोल्ड में नुकसान ना पहुँचे पौधों को, तो उसको भी प्रमोट करता है। इसके बाद आप यहाँ पर और एक्स्ट्रा देख सकते हैं। तो ये था पूरा एब्सिसिक एसिड का एक इन्फॉर्मेशन। छोटा सा वीडियो रहता है 3-4 मिनट का, तो इतना सफिशेंट है एक वर्ड को समझने के लिए। तो हर एक चीज़ को हम समझेंगे सेपरेट बाय सेपरेट इस साइंस लाइब्रेरी में। हर एक टॉपिक को लेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, एनीथिंग एल्स।
तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, जिससे इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन उनको समझ में आए। बहुत सारे लोगों को साइंस बुक तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पूरा रट लेते हैं, पर छोटे छोटे वर्ड्स का जो एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन क्या होता है, उस वर्ड का मतलब क्या होता है, वो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो मैं उन्हीं चीज़ों को आसान तरीके से डायग्राम की हेल्प से इस साइंस लाइब्रेरी में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।